इजी कैलकुलेशन जिसको जल्दी करना आ गया ना उसका एग्जाम निकलता है। एडिटोरियल के वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं होगी, ये आप लिख के ले लो, सुनना मत और छूना भी मत। हेलो गाइस, कैसे हो आप? दीपक भारद्वाज है, स्केल 2 ऑफिसर। बेसिकली जो आपकी वैकेंसी आई थी OACL AO, इसका एग्जामिनेशन यार मैंने निकाला हुआ है, क्रैक किया हुआ है, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था सर? क्योंकि मैं ऑलरेडी NICL AO था, ठीक है। इसका रिजल्ट बाद में आया था। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है ना, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम को निकालना कहीं ना कहीं आसान तो नहीं है, मैं कहूँगा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, वैकेंसी 300 ही है। अब हमको हार नहीं माननी है। मैं उन बच्चों में से हूँ जो कि हार चैलेंज लेना प्रेफर करता था। मुझे लगता था यार ठीक है, बैंक में तो 5000 वैकेंसी 6000 वैकेंसी है, नहीं AO निकालेंगे, ठीक है। 205 वैकेंसी थी NICL AO में और 300 OACL AO में, दोनों को निकालना, ठीक है। तो आप भी निकाल सकते हो। पॉइंट यही है कि हार चैलेंज एक्सेप्ट करने होते हैं। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, अभी तक इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अभी जो पिछली बार पेपर आया था उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये आपको बताएं, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज आता है इसके पैटर्न के अंदर, जो कि चांसेस कम है, अगर आता है तो आपको अलग से बता दिया जाएगा, शॉर्ट्स बना के या फिर वीडियो बना के। आपको देख लेना, आप वो देख लेना, ठीक है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं पहले इसके पेपर के लेवल की और क्या सीन रहता है। लास्ट टाइम जब इसका एग्ज़ाम हुआ था वो था आपका 17 के अंदर। उस टाइम पे कट ऑफ थी आपकी 59.75 आउट ऑफ 100। अब कहीं ना कहीं इसके जैसा ही NICL AO और NIACL AO का एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, तो आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल जैसे उनका मॉडरेट आया था, इसका भी मॉडरेट ही आएगा। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि IBPS PO के लगभग आसपास कह सकते हैं, उससे हल्का सा इजी मान लो, ठीक है। बट हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा सा हार्ड चला जाए। मुझे एग्जैक्टली याद है 2017 में NICL AO का पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, बट इसका मॉडरेट था, इसका थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा पेपर पैटर्न वही अपना रीजनिंग 35 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, 30 इंग्लिश एंड 30 क्वांट, ठीक है। ओके, मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस के अंदर हम वही एक्सपेक्टेड पेपर जो NICL NIACL के हिसाब से देखेंगे, तो आपका मॉडरेट ही आने वाला है। सेक्शन टाइमिंग डेफिनेटली उम्मीद बहुत ज़्यादा है होने की, होगी, बिल्कुल होगी। 110 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ पहले रही थी, डेफिनेटली इस बार इतनी कम नहीं रहेगी, आपको अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी पेपर पैटर्न पिछली बार ये था, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका GK एंड क्वांट, ठीक है। ओके, हाँ, पहला क्वेश्चन ये आता है सर कि क्या हमको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, वैकेंसी अगर आप देखेंगे कि सर 300 वैकेंसी ही हैं, बहुत कम वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। देखो यार, वैकेंसी हमेशा हर इंश्योरेंस की इतनी ही आती है। LIC की बात अलग है, बाकी NIACL NICL OACL UASC 300 200 500 ऐसी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो वैकेंसी डेफिनेटली कम नहीं है। चांसेस डेफिनेटली यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, मुझे जितना याद है लगभग 2 से 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं इन एग्जामिनेशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं चांसेस लगभग 1000 में से 1 के होते हैं, ठीक है। तो मुश्किल कह सकते हैं शायद, हाँ, बट अगर हमने इसको एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो अभी लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, एक्सेप्ट कर लिया हम चैलेंज, हम पढ़ेंगे। अब आते हैं हाई कट ऑफ। इसकी तो नहीं गई थी, बट NICL NIACL AO जो अभी हुए थे रिसेंटली, उनकी गई थी। तो हाँ, जाती है, बिल्कुल जाती है, बट अगेन निकाल देंगे। स्ट्रैटेजी बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, क्या क्या होने वाली सब्जेक्ट वाइज। पहले हम इन पर चर्चा कर लेते हैं, इन पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट आता है हाउ टू मैनेज इट विद अदर एग्जामिनेशंस लाइक RRB PO RRB क्लाइंट एक्सेट्रा। RRB PO का प्रीलिम्स हो चुका है, क्लर्क का भी ऑलमोस्ट होने वाला है, और मैं मानता हूँ कि इसमें भी मैथ रीजनिंग आती है, इसके प्रीलिम्स के अंदर भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश आती है। तो अभी के लिए आप अपनी मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दो अधिक, इंग्लिश को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लो, ठीक है। और जैसे आपका RRB क्लर्क हो जाता है, उसके बाद में आप इंग्लिश भी अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। एंड एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ, जब तक मॉक के अंदर अच्छी खासी परसेंटाइल आपकी नहीं आ रही हो, भैया इस एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 80-90 परसेंटाइल आपकी प्रीलिम्स के मॉक के अंदर जब तक नहीं आए, तब तक ना GK को छूना मत, ठीक है। छूना भी मत, किसी ने आके कुछ भी बोल दिया, सुनना मत और छूना भी मत, ठीक है। मॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि जनाब आपकी स्ट्रेटेजी जितनी सिंपल होगी ना, उतना ही अच्छा है। मैंने हमेशा से मॉक दिए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से एनालाइज किया। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का मॉक दे लिया, भैया बैठ गए, आधे घंटे में ख़त्म एनालिसिस, नहीं। अच्छे से, मतलब कम से कम 1 घंटे का मॉक है, 2 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए। दिमाग लगाओ, दिमाग की दही कर दो पूरी की पूरी, एफर्ट लगाओ, अपने एफर्ट लगाओगे
तब जाके ही आपको मज़ा आएगा। जब तक रात को सोते वक्त सिर ना दुखे इतना पढ़ लिया हो, फिर जो चैन की नींद आती है ना, और फिर उस टाइम पे ना अलार्म मत लगाओ, आराम से अपना पूरा एफर्ट लगाओ। जब लग जाए कि आप थक चुके हो उस टाइम पे सो जाओ बिना अलार्म के, ठीक है। आराम से अपनी नींद को पूरा करो। बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं नहीं कम सोना चाहिए, सो रहे हो क्या, ये सब नहीं करना यार, नहीं सुनने उनकी बात। नींद लेनी है पूरी, ठीक है। हसल करना एक अलग बात होती है, लेकिन बेवकूफ़ी करना एक अलग बात होती है, ठीक है। इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, ठीक है। मॉक्स देने हैं जितना दे सकते हो अभी, ऑब्वियसली पहले प्रीलिम्स पे ध्यान देना है आपको, साथ में अरबिक क्लर्क भी आपका, तो डेफिनेटली ध्यान देना होगा। डेली कितने टाइम दे क्वांट को, या हम कहें तो डेली कितना टाइम दे रीजनिंग को, इंग्लिश को। देखिए यार, हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट अलग होता है। मैं कहता हूँ कि भैया आज सोनू को अगर हो सकता है उसको मैथ कमज़ोर है तो 2 घंटे चाहिए होंगे मैथ के लिए, आपकी मैथ अच्छी है तो 1 घंटा बहुत होगा, आधा घंटा बहुत होगा, इट डिपेंड्स अगेन, ठीक। ऐसे रीजनिंग की बात कर लेते हैं, इंग्लिश है, जीके है, तो हर किसी विद्यार्थी का अलग होता है। मैं मानता हूँ कि मैं आपको ना टू डू लिस्ट बना के दे दूँ, टाइम टेबल दे दूँ, सब कुछ दे दूँ, और आप बैठे बैठे हाँ भैया हम तो आराम करेंगे, नहीं। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ। मैं आपको कहूँगा कि भैया जाओ, खुद से भी एफर्ट आपको करने हैं, ठीक है। तो एफर्ट पहला काम आपको अभी लिख लेना है। कॉपी पेन लेके आओ तो अच्छी बात है, कॉपी पेन नहीं लेके आओ तो भैया अभी कभी वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी पेन जाकर लेके आओ, ठीक है। कॉपी पेन लेके आओ, ले आए, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो कि हमको भैया अपने आप को एनालाइज करना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कितने वीक हैं, कितने ठीक ठाक हैं, कितने अच्छे हैं। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है बिल्कुल ख़राब, एक होता है ठीक ठाक, एक होता है अच्छा, ठीक है। हर एक टॉपिक को नोट करो, ऐसे हर सब्जेक्ट है हर टॉपिक। कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, लगने दो 2 घंटे, वो 2 घंटे आपके काम ही आएंगे, तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। तो 2 घंटे लगाओ और ये काम करना है तीनों सब्जेक्ट का, स्पेशली मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। जीके की बात क्यों नहीं करते सर आप, जीके भी कर लेंगे भैया, आराम से कर लेंगे, अभी समय है बहुत, ठीक है। चलिए, डेली किस किस टॉपिक को कितना टाइम दे, अब ये चीज़ तब काम आएगी जब आप इन चीज़ों को लिख लेंगे। और हाँ, जो बच्चा ये चीज़ करके मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे टैग करेगा, मैं मानूंगा कि वो बच्चा कहीं ना कहीं मेरी बात सुनता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस ढूंढने हैं या नहीं। अब एक बहुत ही चीज़ें चलती हैं आजकल मार्केट के अंदर कि भैया क्वांट खोलनी है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर सीरीज करना है, फिर आपको एंड में मिसलेनियस करना है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर बोलते हैं पहले सिंगल लाइन कर लो, सिंगल लाइन क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। 1 लाइनर बोलते हैं शायद, हाँ ठीक है, 1 लाइनर कर लो, एंड में जाके पजल कर लो। ये बहुत ही गंदी स्ट्रेटजी है। पहली बात तो आप क्वेश्चंस को ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन मिल भी गए, मैंने खुद ने IB ग्रेड बी का एग्जाम प्रीलिम्स निकाला हुआ है, बहुत बार निकाला हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली भी जो मैंने एग्जाम दिया था 2024 के अंदर ना, वहाँ पे ऑनेस्टली कुछ सिंप्लीफिकेशन तक ऐसे थे जो कि हार्ड थे, ठीक है। ऐसे ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे थे आपके अरिथमेटिक जो कि ईजी थे। तो कोई भी टॉपिक आसान या हार्ड नहीं होता है, उसके क्वेश्चन आसान या हार्ड होते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन में से 2 तो बहुत ही ईजी हो, 2 बहुत हार्ड हो, 1 मॉडरेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसे नहीं करना होता है। इससे बेटर स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो क्वेश्चन सामने आया उसको देखा 1 सेकंड 2 सेकंड, आपका दिमाग कह देगा क्या मैं इसको कर सकता हूँ 30 सेकंड में, 40 सेकंड में। दिमाग ने कहा हाँ कर सकता है, तुरंत अप्लाई किया, तुरंत उसको करना स्टार्ट किया। दिमाग आएगा नहीं कर सकता भाई तो पागल है, या टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसको होल्ड रख दिया, ठीक है। हाँ, अगर दिमाग कहता है कि तू कर तो सकता है लेकिन टाइम लगेगा, तो उसको मार्क कर लिया। अगर दिमाग कहता है नहीं तू कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को, तो उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर 35 क्वेश्चन है ना, मैं हमेशा ये करता था कि पहले 21 से लेकर के 35 कर लिए। यूजुअली जस्ट है क्या, पीछे वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईजी आते हैं थोड़े से, तो मैंने हमेशा से 21 से लेकर 35 कर लिया पहले, उसके बाद में 11 से लेकर के ना 20 कर लिया, फिर 1 से 10 करता हूँ हमेशा एंड में। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं हैक्स हैं, आप कर सकते हो इस्तेमाल। पहले इजी क्वेश्चन करने बता दिया मैंने आपको, नहीं करना है, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए इस एग्जामिनेशन के, देखिए सेफ अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे पहली बात तो ये ट्रैप है, सेफ अटेम्प्ट इस ट्रैप। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो है सेफ अटेम्प्ट क्यों ट्रैप है, ठीक है, वो जाके देखना पहले एक बार। बट फिर भी तुमको लगता है नहीं सर बताओ, आप तो बताओ 85 ओके। बाकी मैं नहीं बताऊँगा, ये इसका वीडियो देखना जाके, कहाँ मिलेगा सर इसका वीडियो,
मेहनत कर लो थोड़ी सी, अभी डाला लगभग 1 महीना हुआ है, नहीं करनी मेहनत कोई बात नहीं, कमेंट में डाल देंगे आपको लिंक, ठीक है, देख लेना जाके। अब आते हैं सब्जेक्ट्स भैया, क्वांट की चर्चा करते हैं पहले। क्वांट भैया क्या है, आपका अर्थमेटिक लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास लेके आता है, क्वाड्रेटिक या सीरीज आते हैं 5 क्वेश्चन, डीआई आती है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यूजुअली जो आते हैं हमेशा, ठीक। सर आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड मैटर करती है। मैं मानता हूँ कि एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती जितनी स्पीड आपकी मैटर करेगी, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर क्यों नहीं करती है, मैंने यूजुअली इस चीज़ को बहुत किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं कि भैया ऐसा होता है कि कई बार आपने किसी मैथ के क्वेश्चन को स्टार्ट कर करना, आपको दिख रहा है कि यार ये 3 ऑप्शन तो यहाँ नहीं आएंगे, 2 बचे। अब एक ऑप्शन तो ये है कि भैया ये चीज़ आपने देख ली सिर्फ 5 से लेकर 10 सेकंड में, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको पूरा करेंगे लगभग 30 सेकंड में, 40 सेकंड में। मैं क्या करता था, टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा 5-10 सेकंड लिए किसी भी एक को लगाया, आगे बढ़ा, 2 में से। आप कहोगे सही है तो बेवकूफ़ी है, मैं कहूँगा नहीं बेवकूफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, और वो कहीं ना कहीं काम करती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे एग्ज़ाम निकले भी हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन उस चक्कर में कितने सारे क्वेश्चन कर लिया मैंने, उस 30 सेकंड के अंदर मैं 4 से 5 क्वेश्चन कर सकता हूँ, जो कि एक ही करता, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हैक है। मैथ गेम्स यार कहीं ना कहीं जिसकी क्वांट अच्छी नहीं होती है ना, लगेगा लोगों को ये सही है तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है, क्या मैथ गेम सर, नहीं सर, हम तो 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करेंगे, 20 सीरीज के करेंगे डेली, ये भाई हैबिट है। नहीं यार, ये क्या हैबिट है, ये फालतू की हैबिट है। इससे बेटर ही हो, क्योंकि हो सकता है कि भाई अगेन सीरीज अच्छी है नहीं है, किसी की क्या है, किसी का क्या अच्छा है, किसी का क्या बेकार है, लेकिन मैथ गेम से क्या होता है ना, आपकी कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ रही होती है, ये आपकी स्पीड बढ़ रही होती है। ज़्यादा नहीं, दिन में 15 से 20 मिनट खेल लो। अभी क्या होते हैं, जाना प्ले स्टोर पे, अगर आप एप्पल वाले हो तो जाना ऐप स्टोर पे, सर्च करना मैथ गेम्स, डाउनलोड करना एप्लीकेशंस को 2-3 को, जो आपको पसंद आए, स्वाद अनुसार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ना नहीं सॉरी, उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 48 क्वेश्चन मार्क 6 = 8, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन नहीं, आपको वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर कितने आप क्वेश्चन कर पा रहे हो वो देखा जाता है, ठीक है। और ये जो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं ना, आप देखते हो कि हार्ड कैलकुलेशन कैसे करें, मैं कहता हूँ नहीं, ईजी कैलकुलेशन जिसको जल्दी करना आ गया ना, उसका एग्जाम निकलता है। अगर मैं आपको कहूँ 132 डिवाइड बाई 11 कितना होता है, कितने सेकंड में आपके दिमाग में आंसर आया, वो डिपेंड करेगा, ना कि ये कि बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करें, वैदिक मैथ से कैसे करें, वो चीज़ें बात की बातें हैं। पहले आसान रहना है, पहले हमको ईजी कैलकुलेशंस को अच्छा करना है, वो इससे होंगी, क्योंकि हर एक हार्ड कैलकुलेशन बहुत सारी इजी कैलकुलेशन से मिलके बनी होती है, ठीक है। मॉक प्लस प्रॉपर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए 2 टेक्निक्स होती हैं, मैक्रो लेवल एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग, मैंने बताया हुआ है पहले, बहुत बार बताया हुआ है। आपको जानना चाहते हो कि क्या होती हैं, अगेन कहूँगा एफर्ट कर लो, मैं वापस से सेम चीज़ बोलूँगा, जाना चैनल के ऊपर लगभग 3-4 महीने पहले के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, मैं वीडियोस बहुत सारे डालता भी नहीं हूँ, आपको आराम से मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ठीक है, मैक्रो एनालिसिस बाय दीपक भारद्वाज या फिर बैंकशाला, मिल जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड आपको अच्छी करनी होगी, डेफिनेटली यार, कुछ ना स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, आपको याद करनी ही पड़ेगी, आपको याद करनी ही पड़ेगी। कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर मैं तो वहाँ पे जाके लिख लूँगा, पहले जाके, नहीं, लिख लो आपकी इच्छा है, बट उससे आपकी चीज़ अच्छी नहीं होगी, उससे आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। जब तक आपका दिमाग ये नहीं कहता तुरंत कि 1/8 = 12.5% होता है, तब तक आपका दिमाग ये नहीं कह पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इशू है, कहीं ना कहीं 1/7 अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं इशू है कि कितना परसेंटेज ये होता है, आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर्स हो गए, आप 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, 15 तक के आप क्यूब याद कर लो, टेबल्स याद कर लो आप 30 तक के, बहुत है यार, इतना भी कर लोगे तो बहुत है, बट पॉइंट ज़्यादा इतना भी हम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आलस में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी हो गई इसकी मैथ की। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी ये होता है कि भैया जो आपका पजल्स आती हैं लगभग 3 से 4, उसके अलावा कोई इनक्वलिटी हो गया, अल्फान्यूमेरिक हो गया, सिलेक्ट हो गया, ऐसा हो गया। अब डेडिकेटेड ये टॉपिक्स की मैं चर्चा करने जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि इन सब के वीडियो मैं बना दूँ कि अब भाई ये कैसे करना होता है, इसको जल्दी कैसे करें, तो अगेन कमेंट कर देना, जितना कमेंट्स आएंगे जिस चीज़ के आएंगे, पहले वो चीज़ होगी, उसके बाद दूसरी होगी, सिंपल सी बात है भाई। मतलब दुनिया ऐसे काम करती है, डिमांड जहाँ ज़्यादा होगी वहीं पे आपको मिलेगा ज़्यादा, ठीक है।
स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ भी काम करती है। अगेन वही चीज़ की एक्यूरेसी से अधिक आपकी स्पीड मैटर करेगी यहाँ भी, ठीक है। टॉपिक वाइज स्टडी आपको करनी होगी, एक ही टॉपिक देख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोगों को ऐसा होता है कि सर मुझे तो इनएबिलिटी नहीं आती तो क्या करें, जाके देखो बहुत सारे टीचर्स ने बनाई हुई हैं वीडियो, आपको लगता है मैं भी बनाऊँ तो कमेंट कर देना, देखो उनको, सीखो उनसे, कोशिश करो सीखने की। नहीं सीख पाते हो तो मॉक दो, मॉक में उन क्वेश्चंस को करो। नहीं, और आपको लगता है नहीं मॉक से नहीं होते सर, अलग से जाके सेक्शनल टेस्ट दो, पर दो, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, एफर्ट मारोगे ना तब जाके ही काम हो पाएगा, समझे। उसके अलावा पजल प्रैक्टिस कर लो यार, कहीं से भी कर लो, आपको पीडीएफ से करनी है। और एक बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आने वाला है, बहुत ही शानदार वाला, वो अनाउंसमेंट सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब अभी कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनाब मॉक्स एंड प्रॉपर एनालिसिस। वही यहाँ भी मैक्रो लेवल एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग काम करने वाली होगी। सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनका ओनली, सबके मत देने बैठना है कि मुझे तो आता है इनएबिलिटी, फिर भी हम बैठे हुए हैं लगा रहे हैं क्योंकि बोला हुआ है उन्होंने सर ने, तो हम तो देंगे भाई, नहीं, ये गलती नहीं करनी, ठीक। इंग्लिश आरसी यूजुअली 6 क्वेश्चन, कभी 8 आते हैं, कभी आते हैं 10। फिलर्स या तो आते ही नहीं आते तो 5 आते हैं सीधे। क्लोज टेस्ट भी ऐसे 6, 8, 10 डिपेंड करता है। मैंने एक नॉर्मल अजम्पशन लगाया कि इतने इतने आ रहे होंगे, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ मैटर करती है, यहाँ पे स्पीड इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि टाइम डिसेंट मिलता है आपको, 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश के लिए, बहुत होते हैं यार, बहुत हैं, ठीक है। स्पीड की कोई खास रिक्वायरमेंटें होती नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी की होती है, ठीक है। जहाँ पे स्पीड नहीं है वहाँ पे एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ मैं वो 2 वाला मेथड, चाहे तो आपकी इच्छा है, बाकी मैं तो करता था, बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ आपको लगता है नहीं यार मैं तो नहीं मानने वाला बिल्कुल भी, कैलकुलेटेड गैस, नॉट तुक्के, कैलकुलेटेड गैस, नहीं मानने वाले, कोई बात नहीं, मत मारो। इंग्लिश हॉबी, इंग्लिश एडिटोरियल पढ़ने से आपकी अच्छी नहीं होगी, एडिटोरियल के वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं होगी, ये आप लिख के ले लो। आपकी इंग्लिश सिर्फ तब अच्छी होगी जब आप उसको अपनी हैबिट बनाएंगे, उसकी अपनी हॉबी बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश की स्ट्रेटजी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, ऐसे इंग्लिश का भी है, जीके का भी है, क्वांट का भी है, रीजनिंग का भी है, डेडिकेटेड वीडियो, बहुत बड़े तो नहीं है, 15 मिनट के, 20 मिनट के, आधे घंटे के। और उन वीडियोस में भी जैसे यहाँ पे आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया ना, ऐसे वहाँ पे है, ठीक है। कोई फालतू बकवास नहीं होती वीडियोस के अंदर, सिर्फ काम की बातें होती हैं, ठीक। मॉक देना, अब यहाँ पे ना आपका माइंड मैपिंग काम ज़्यादा करता है, मैक्रो लेवल एनालिसिस काम कम करता है, माइंड मैपिंग काम ज़्यादा करेगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट, कि भाई जब मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था उस टाइम पे दिमाग ने क्या कहा था, दिमाग ने जो कहा था क्या वो सही हुआ है, अगर हाँ तो भैया लिखो उसको, कि ऐसे ही दिमाग को सोचना होता है। आप बताओगे दिमाग को, दिमाग ना आपको कंट्रोल करे उससे पहले आप दिमाग को कंट्रोल कर लो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट यहाँ भी आपको देना होंगे वीक टॉपिक्स के, यहाँ भी कोई बात है नहीं, सिंपल सी बात है भैया, जो वीक टॉपिक है उसके टेस्ट दो, ठीक है। मॉक एनालिसिस कैसे करें मैंने बताया आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड एक मॉक दे के आपको बता दूं कि भैया कैसे एनालिसिस होता है, बता देंगे वो भी इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो इन दोनों वीडियो को देख लेना, जाके सर्च कर लेना इसको, इस चीज़ को लिखना, स्पेस देना, बैंक कशाला लिखना, इसको लिखना, स्पेस देना, बैंक कशाला लिखना। यूट्यूब इतना समझदार होता है, आपको बता देगा कि कौन सा वीडियो, ठीक है, आपको अगर ढूंढने में जो आता है तो। अभी भी आपकी डाउट है कि सर ठीक है स्ट्रैटेजी तो होगी, बट स्टिल कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि OICL में क्या सीन है, क्या होने वाला है, क्या नहीं है, तो उसके लिए जाके अभी के अभी देख लो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो।